हाँ, नमस्कार साथियों, कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। ऐसे ही फर्स्ट क्लास रहना है ना। तो आज अपन एक्सरसाइज अपनी 7.1, तो जो अपना चैप्टर 7th है ट्राइंगल्स, उसका इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। उसको देख लिया, एक दो बार और देख लीजिए, ताकि क्या है, जब अपन सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन डेफिनेटली आना है, क्वेश्चन अपने इनमें से आना ही है। तो आपके लिए, लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आप सब जानते हैं ना। सब मैच्योर हो, कोई छोटा बच्चा है नहीं, ठीक है। ये अपना जो लेसन है वो 35th नंबर का है, 35वां। इसका मतलब 34 लेसन में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आपने कितने देखे वो तो आपके ऊपर है। मैं मेरा काम कराऊं, आप अपना काम करो या नहीं करो। करोगे तो आपकी भलाई है, और नहीं करो तो रिजल्ट आपके सामने है ही है ना। तो स्किप नहीं करना है, बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। इनके जो क्वेश्चन है वो शायद 7-8 क्वेश्चन है, तो इनमें से अपन कोशिश करेंगे आधे तो कर ही दे, आधे तो कर ही लें। 4 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। बिंदास से छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूं, उसको आप आराम से देखिए और सीखिए और प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। देखो, तो ये क्या है, एसी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती है? 4। क्वाड्रिलेटरल है, इसमें दे रखा है एसी। ये एसी अपना है, इक्वल है किसके? एडी के। ये किया हुआ है। और ए बी बाइसेक्ट, ये ए बी है, ये ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब आपको पता है, जब भी वर्ड टर्म आता है बाइसेक्ट, उसका मतलब है दो बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब इसने ए को बराबर बराबर भागों में क्या कर दिया, इसने बांट दिया। जितना ये है उतना ही एंगल ये है, ठीक है। अभी अपने को क्या प्रूव करना है? तो ठीक है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बाइसेक्ट ए सो दैट एबीसी। अच्छा, इसने बोला एबीसी, जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल एबीसी जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी, तो ए बी डी होगा। दूसरा कौन सा है? हाँ, ए बी डी। ट्राइंगल ए बी और डी, ये अपने को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए, अब देखो, जब भी आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है तो आपके पास एटलीस्ट 3 जो कंपोनेंट है ट्राइंगल के वो इक्वल होने चाहिए। 2 साइड एक एंगल हो सकता है, तीनों साइड हो सकती है, 2 एंगल एक साइड हो सकती है, 2 साइड एक एंगल हो सकता है, 2 एंगल एक साइड हो सकती है। ये 5 कंडीशन है। और राइट हैंड, कौन सा? राइट हैंड हाइपोटेनियस साइड। तो ये 5 कंडीशन है जो आपको इसमें दिखानी है। तो मेरे को इसमें क्या करना है, जो अपने ट्राइंगल दे रखे हैं इसमें 3 कंपोनेंट है जो इक्वल करने हैं। अब देखो, तो मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। इन ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ए बी डी। अब देखो, इन दोनों में क्या, ये ए सी इक्वल टू ए डी, ये अपने को गिवन है। ये क्या है? गिवन है, ठीक है। ये कंडीशन ये हो गई। दूसरा अपने ये हो गया, हाँ, ए बी। देखो, ए बी इसमें भी है और ए बी इसमें भी है। ए बी इक्वल टू ए बी, ये क्या? कॉमन साइड है। कैसी साइड है? कॉमन साइड है, ठीक है। और एंगल कौन सा? बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी, बी ए डी। क्यों है? कि ये बाइसेक्ट कौन करिए? ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। जो ए बी है वो 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल। तो अब देखो क्या हो गया, ये साइड एंगल और साइड, तो कौन सी? तो यहां लिख लेंगे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। किस रूल से?
बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गई बात? तो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ये। ठीक है, अब देखो ये है अपना क्या है, ए बी जो है वो बी सी, ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, और डी ए बी, डी ए बी देखो ये एंगल है अपना, ये लो डी ए बी, ये जो इक्वल है किसके? सी बी ए, सी बी ए। ये सी है, ये बी है, ये ए। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल ए है इसका, ये एंगल ए इसके बी के इक्वल है, क्योंकि देखो यार इक्वल दे रखा ना एंगल ए और एंगल बी, इसमें ए एंगल इसमें बी एंगल आपस में कैसे इक्वल है। ठीक है, ए डी बी सी दे रखा है, बी सी और ए डी ये देखो बी सी है ये, और ए डी ये भी क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, और देखो ये बी सी है, हाँ ठीक है, ये बी डी है, ओके ओके ओके, ए बी और ए बी, ये देखो ए बी साइड है, ये भी ए बी साइड है, तो ये दोनों कैसी है? इक्वल हो गई। तो अब मैं यहां लिख लू इन ट्राइंगल, ये ले लो डी ए बी, ट्राइंगल कौन सा हो गया अपना? सी ए बी कर दो, ट्राइंगल सी ए बी एंड ट्राइंगल ये आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी। तो ये सी ए बी और ए बी सी देखो कैसे है भाई, सी ए बी, सी नहीं हाँ सी बी ए है भाई, सी बी ए ये ना, सी बी ए, यही खेल है भाई बीच वाले का, सी बी ए और फिर ये आएगा डी ए बी, डी ए बी या बी ए डी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या हो गया, तो अपने को ए बी डी और सी, अच्छा ए बी डी इजिकल टू बी ए सी, बी ए, अच्छा ये प्रूव करना है अपने को, अच्छा ये प्रूव करना है ना, तो डी ए बी और सी बी ए, इसमें देखो देखो यहाँ इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल ये बी, ये अपने को क्या है गिवन है, क्या है गिवन है। अब देखो ए बी इजिकल टू ए बी, देखो ये ए बी और ए बी कॉमन साइड है, ये ए बी साइड कैसी है? कॉमन साइड, कॉमन साइड। ठीक है, देखो ये बी हो गया, और ये ए बी जो ए डी है वो होगा बी सी के, ये भी गिवन है, ये भी क्या है गिवन है, ये देखो ए डी इजिकल टू बी सी। तो ऐसे क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ये साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई साइड एंगल साइड, तो सी बी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए बी, कौन से? हाँ साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीडी है वो एसी के इक्वल हो गई, बीडी किसके इक्वल हो जाएगी? हाँ सेकंड जो अपना है ये वाला देखो, तो ए बी डी कौन सा है? ये ए बी डी ट्राइंगल जो है वो बी ए सी के इक्वल हो गया, हैंस ट्राइंगल कौन सा? हाँ ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी, कौन से? बाय
साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, 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 ठीक है। और सेकंड जो अपना है सॉरी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, देखो बी डी इक्वल टू ए सी, ये देखो प्रूव हो गया ना, एबोव प्रूव्ड। देखो ऊपर प्रूव कर दिया इस कॉन्ग्रुएंसी में कि जो अपना एसी है, ये देखो ये एसी है वो बीडी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए। हाँ, तो यहाँ अपन लिख भी सकते हैं, ऊपर क्या लिखेंगे, तो सो बी डी इक्वल टू ए सी, ये आ गया बी डी इक्वल टू ए सी, तो ये अबोव प्रूव्ड। अब देखो थर्ड नंबर आ गया। थर्ड नंबर क्या है कि बी और ए इक्वल होना चाहिए। देखो इसमें ए बी डी, इसमें ये जो एंगल है ये वाला, ये किसके इक्वल होता है, बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। तो देखो ये इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, ये बाय सिपिसिटी रूल। ये कैसे प्रूव कर, बाय सिपिसिटी रूल, क्योंकि ये एंगल, ये साइड और ये साइड एस ए एस से ये हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिपिसिटी रूल से क्या है, ये दोनों सारे एंगल आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो इसको अगर ऐसे रखेंगे ना, ये बी और ए क्या था, इक्वल है, और ये साइड तो ए बी के ऊपर ए बी आएगी ना, तो ये अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो ये तो आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्या, बाय सीपीसीटी रूल। तो सीपीसीटी रूल से ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इसमें देखो अपने को क्या दे रखा है, एडी इज इक्वल टू बीसी, ये एडी और ये बीसी क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर किसके, ए बी के। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, आप ले लो बी ओ सी एंड ट्राइंगल ए ओ डी। अब इस ट्राइंगल में देख लो किसमें, ये बी ओ सी और ए ओ डी में। अब देखो जो साइड एडी है वो इक्वल हो जाएगी बीसी के, ये गिवन है, एडी इक्वल बीसी, ये क्या है अपने को गिवन है। कॉन्ग्रुएंसी में अपने को क्या करना, मैंने पहले ही बताया कि तीन ऐसे कंपोनेंट को इक्वल करो कि ये एक क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाए, फिर तो सीपीसीटी रूल से आप किसी को भी लिख लो, सीपीसीटी रूल से किसी को भी इक्वल कर दो। तो एडी इज इक्वल टू बीसी, ये गिवन है। अब जो एंगल है, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल्स अपन पढ़े थे ना भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखो ये एंगल आपस में कैसे वर्टिकली है, ठीक है। अब ये जो ए ओ है और ओ बी, ए ओ इजिकल टू ओ बी, ये क्या आपस में, ये जो सी डी है ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। लिख लो सी डी बाइसेक्ट टू ए बी। अब ए बी को बाइसेक्ट किया है तो जितनी साइड ये है उतनी साइड ये है, तो अपन लिख लेते हैं सो ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, ए ओ डी हो गया, ठीक है। कौन से रूल से, देखो साइड, हाँ अभी ये भी लिख लेते हैं ना ए और बी, एक सेकेंड इसको एक और लिख लेते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये कैसे एंगल है, देखो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होगा तो वो क्या होगा, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर।
तो देखो एंगल साइड एंगल हो गया ना, देखो ये एंगल साइड और एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो या लिख लेंगे सो ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD बाय कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछता है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी का टाइप, क्राइटेरिया कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, तो वो कॉन्ग्रुएंसी का टाइप लिखना पड़ेगा ASA। ये भी अगर आपने दूसरा कुछ और लिख दिया तो फिर भाई गलत होगा, तो क्या होगा, गलत होगा। तो समझ में आ गई बात। तो ये था अपना, हाँ तो अपने को इसमें प्रूव क्या करना था, शो दैट CD बाइसेक्ट AB, ठीक है। तो AO इक्वल टू OB हो गया, हाँ तो ये हो गया। देखो अगर अपन नहीं भी करें तो AB इक्वल टू BC, एक ये अपना इक्वल हो रहा है, फिर ये इक्वल हो रहा है, फिर ये इक्वल हो रहा है, A और OB, तो ये एंगल B और एंगल C। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को प्रूव करना था कि CD क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये तीनों कंडीशन अपने फुलफिल हो गई ना, ये 1, 2 और 3। तो फिर एंगल B और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो यहां लिख लेंगे हैंस, ये लिख लेंगे CD बाइसेक्ट टू AB, ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से इक्वल पार्ट्स है, जो इक्वल पार्ट्स है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स अगर इक्वल है तो उनको लेके आप इसको क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो कोई भी CPCT रूल से क्या है, सारे जो 6 के 6 कंपोनेंट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर 4th नंबर भी कर देते हैं साथ ही साथ। हाँ तो ये अपना है 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, L पैरेलल टू M, ये L है, ये M के क्या पैरेलल है। पैरेलल किसको बोलते हैं, जिसमें परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। इंटरसेक्टेड बाय, इनको इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, P, और ये भी पैरेलल है Q। तो सो दैट ट्राइंगल ABC और CDA जो क्या है, क्या आपने, हाँ तो इसको कर लो, कंसीडर द ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। इसको देखते हैं क्या है। अब देखो ये और ये आपस में कैसे अल्टरनेट एंगल है ना। अब देखो ये जो है, ये एंगल और ये भी अल्टरनेट एंगल है, हो गया ना। तो एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC, कैसे, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB क्यों है, ये कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल। देखो क्या है, BCA ये जो एंगल है ये किसके इक्वल है, DAC क्योंकि अल्टरनेट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट हो गया। सेकंड में क्या लिखा, BAC
बी ए सी जो है ये हो गया ए सी और डी के, हो गया। अब देखो, तो एक तो ये अपना ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। अब देखो ए सी इक्वल टू ए सी, ये कैसी है, कॉमन साइड है, कैसी है, कॉमन साइड। तो अब देखो एंगल साइड एंगल हो गया, तो यहां कौन सी कॉन्ग्रुएंस आएगी, एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल हो गया, तो यहां हो जाएगा सो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। सिंपल है ना। हाँ, एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में भी कैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यही तो अपने को प्रूव करना था, जो अपने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। देखो इसमें होता कुछ नहीं है, अपने को तीन है जो इक्वल करना है। देखो मैंने एक इक्वल किया, दो इक्वल किया और तीसरा क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब हमने ये इक्वल कर दिया, तो ये सारे जो है वो कैसे होंगे, एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किसके द्वारा, बाय सीपीसीटी रूल। सीपीसीटी रूल से सभी जो पार्ट्स है वो कोरेस्पोंडिंग एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये है, ये और ये भी कैसे एंगल है आपस में, वर्टिकली। ये अपोजिट एंगल हो गया ना दोनों आपस में, क्योंकि इसका ये वर्टिकल है, इसका ये वर्टिकल है। तो ये सारे जो एंगल्स है सिंपल है। आप तो थोड़ा सा एक दो बार देखो और खुद लिखने की कोशिश करो कि क्या आप इनको सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, क्या आप इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, क्या आप कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, किस किस को कंपेयर करना है, वो आप में जब समझ आ जाएगी तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।